वंदे। आप रिकॉर्डिंग पे डाल दीजिए। हाँ, मैंने हरी डाला। बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। तो यहाँ उपस्थित सभी भक्तों का मैं एक्चुअली चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो अध्याय हम चर्चा करेंगे, अध्याय 9 भगवत गीता का, परम गुह्य ज्ञान, सीक्रेट, वेरी सीक्रेट। सीक्रेट किसको बोला जाता है? हम हमारे जीवन का गुह्य गुह्य ज्ञान किसको बोलते हैं? हम हमारे हमारे जीवन, अगर हमारा कोई भी सीक्रेट जो है, हम किसको बताते हैं? जो हमारे से बहुत निकट है। सही है। सभी भक्त लोगों का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी लोग भी, जो हमारे वरिष्ठ प्रभु जी लोग हैं। अगर वो इसमें ऐड करेंगे, अगर मैं छोड़ देता हूँ तो यह हम बहुत ही गुह्यतम ज्ञान, आज का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान हमें कौन सा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं? गुह्य ज्ञान नहीं, परम गुह्य ज्ञान, बोले तो टॉप मोस्ट सीक्रेट। टॉप मोस्ट सीक्रेट किसको बताया जाता है? जो अपने अपने से बहुत निकट है। तो ऐसे जो निकट व्यक्ति कौन है? अर्जुन के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत ही सीक्रेटिव नॉलेज जो आज हमें प्राप्त होने का जा रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये जो हम जैसा देखते हैं, सैंडविच, हम लोग सब सैंडविच खाते हैं। सैंडविच खाते हैं ना? बर्गर, बर्गर में क्या रहता है? ऊपर ब्रेड रहती है, नीचे ब्रेड रहती है, और मध्य में क्या रहता है? उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट सलाद रहता है। सही है। वैसे ही अगर हम पर्ल ले ले, जैसे मैं माता जी से पूछ रहा था, पर्ल ले ले, वो शिम्प के बीच में रहता है, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली, बहुत ज्यादा मूल्यवान रहता है। सही है। वैसे ही भगवान ने ये जो अध्याय है, टोटल कितने अध्याय है भगवत गीता में? 18। 18 का मध्य क्या होता है? 9। तो भगवान ने ये जो ज्ञान है, जो परम गुह्य ज्ञान है, इसको बीच में रखा है, सबसे मध्य, भगवत गीता के एकदम मध्य में है। तो सब भक्त लोगों से मैं प्रश्न करूंगा आखिरी में। तो ये जो ज्ञान है, भगवान ने एकदम बीच में रखा हुआ है, क्योंकि ये परम गुह्य ज्ञान है। तो मैं डिवोटी से आग्रह करूंगा, एक एक श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो परम गुह्य ज्ञान है, भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें देने का प्रयास कर रहे। मैं इसका ब्रॉड कैटेगरी बताऊंगा। ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, इसे एक्चुअली हम कैसे नौ नौ जो नाइन्थ ये है, एट्थ जो चैप्टर है, उससे कैसे हम उसको हम ये कैसे ये कर सकते हैं, उसके बीच में हम कैसा ये कनेक्शन कैसा है? एट्थ चैप्टर में भगवान ने जो अनन्य भक्त है, वो कैसे लाइट में रहते और डार्कनेस में नहीं रहते, इसके बारे में हमको बतलाया था। अब ये जो अध्याय है, इसके अंदर भगवान किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? कैसे ये अनन्य भक्त बने, कैसे हम अनन्य भक्त बन सकते हैं, इसके बारे में भगवान ये अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। फिर ये जैसे हम देख सकते हैं, अध्याय 1 और 2 वो गुह्य ज्ञान है, 7 और 8 मोर गुह्य ज्ञान है, और चैप्टर 9 मोस्ट सिक्रेटिव, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये इन दोनों के बीच में की कैटेगरी है। तो हम अगर ये अध्याय को 4 भाग में विभाजन कर सकते हैं। पहला जो है, पहला जो सेक्शन हम देख सकते हैं, सेक्शन 1 to 3। सेक्शन 1 और ये श्लोका नंबर 1 से 3 तक, उसके अंदर भगवान हियरिंग, जो श्रवणम की जो प्रोसेस है ना, उसके लिए क्या आवश्यकता है और क्या वर्जित है, इसके बारे में चर्चा कर रहे। कौन सा श्लोका बोला मैंने? श्लोका क्रमांक 1, 9.1 to 9.3। किसके बारे में चर्चा हो रही है? हियरिंग। हियरिंग में व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हियरिंग, बोले तो हियरिंग के लिए, श्रवणम के लिए क्या चीज की आवश्यकता है और क्या चीज वर्जित है, इसके बारे में भगवान हमको बतला रहे। फिर श्लोक क्रमांक 9 से 10 तक भगवान अपना ऐश्वर्य ज्ञान बता रहे। किसके बारे में बता रहे? ऐश्वर्य। कि काय का ऐश्वर्य? प्रकृति के साथ भगवान का संबंध, और कैसे प्रकृति भगवान के ऊपर आश्रित है, इसके बारे में भगवान ज्ञान दे रहे। फिर श्लोक क्रमांक 11 से 25, उसके बारे में भगवान 2 व्यक्तियों के बारे में बता रहे। किसके बारे में? एक तो फूल, बोलते ना अप्रैल फूल, बोलते ना हम, अप्रैल आया अप्रैल फूल बन गया।
तो भगवान, फूल बोले तो क्या है, जो भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, भगवान बतला रहे हैं उनके उनका ये जन्म में नहीं, अगले जन्म, अगले कई जन्मों तक वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से नहीं बच सकते। और जो उनके प्रिय भक्त लोग हैं, वो डिवाइन एनर्जी, जो भगवान की जो आध्यात्मिक जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। भगवान इसके बारे में हमको बतला रहे हो। और फिर आखिरी सेक्शन जो 26 से 34 तक भगवान ये जो भक्ति योग है इसकी ग्लोरिफिकेशन के बारे में बता रहे, इसकी महत्वा के बारे में बता रहे। तो ये चार विभाजन में हमने देखा ये चैप्टर को। सबसे पहला 9th चैप्टर परम गुह्य ज्ञान, और वो क्यों गुह्य है, क्योंकि भगवान उन तक कैसे पहुंचा जाए ये अध्याय में क्लियर कट बता रहे हैं। अभी हमको यूएस जाना है, सबको यूएस जाना रहता है ना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, अभी माता जी इजराइल से है, इजराइल भी शायद से सब लोग जाना चाहेंगे। तो इजराइल जाना है या यूएस जाना है या कनाडा जाना है, तो हमको मार्ग चाहिए रहता है, करेक्ट ना। जो लोगों को पता है वैसा मार्ग हम उनसे पता करके जा सकते हैं। वैसे ही भगवान के पास अगर जाना है तो भगवान राह बता रहे कैसे उनके पास पहुंचा जाए, ये हमको भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। फिर ये अध्याय में टोटल कितने श्लोक है, ये अध्याय में टोटल 34 श्लोक है, 34 श्लोक है। और इसको चार भाग में विभाजित किया जा सकता है। श्लोक क्रमांक 1 से 3 तक भगवान जो हियरिंग, श्रवणम के लिए क्या आवश्यकता है और क्या वर्जित है, भगवान की जो गुह्य ज्ञान को सुनने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है और क्या चीज वर्जित है, वो पहले 3 श्लोक में भगवान बतला रहे हैं। फिर 9.4 to 9.10 तक ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में कि भगवान का प्रकृति के साथ क्या संबंध है और प्रकृति कैसे भगवान के ऊपर आश्रित है, इसके बारे में भगवान हमको बतला रहे हैं। फिर 9.11 to 9.25 तक भगवान दो दो व्यक्तियों के बारे में, फूल और भगवान के भक्त। जो फूल है वो क्या है, भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है, और वो क्या है, भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं। तो उनका इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से वो छूट नहीं पाएंगे, भगवान बतला रहे। और जो भगवान के ऊपर आश्रित है उनकी वो डिवाइन एनर्जी उनके संरक्षण में रहते हैं भक्त लोग। और आखिरी में 9.26 से 34 भगवान ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस बतला रहे। तो ये 4 भाग में ये चैप्टर को हम विभाजित कर सकते हैं। हम श्लोका बाय श्लोका जाने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले ये श्लोक क्रमांक 9 से ये 9.1 to 9.3 अगर मंजू माता जी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। मैं यहाँ शेयर करता हूँ श्लोक। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है प्रभु? श्लोक दिख रहा है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु दिख रहा है। हाँ, तो श्लोक क्रमांक 9, हरे कृष्ण, श्लोक क्रमांक 9.1 मंजू माता जी आप पढ़ पाओगी? जी जी हाँ। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो ये जो ज्ञान है कौन प्रदान कर रहा है? भगवान कृष्ण प्रदान कर रहे। किसे बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं, सही है। हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, हम सब यहाँ जो बैठे हैं भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए भगवान ये ज्ञान हमको प्रदान कर रहे हैं। ये सिंपल, जिसे जो लोग ईर्ष्यालु है भगवान क्या बोलते हैं, उसे ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए तुम मेरे परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे सुनकर तुम इस संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। इस संसार में सभी लोग क्लेशों के अंदर है। वो आप टॉप मोस्ट पर्सन रहने दीजिए या चीटी तक रहने दीजिए, सब लोग क्लेशों के अंदर ये बाधित है। लेकिन ये क्लेशों से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, ये गुह्य ज्ञान को सुनना पड़ेगा और भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। तो 9.2 पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, एक मिनट में 9.2 लेता हूँ, इस पे दिखाता हूँ स्क्रीन पे। हाँ, 9.2
भावार्थ पढ़ेंगे माता जी? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी, प्लीज पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा भी प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक समग्र किया जाता है, संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण। तो मैं क्यों बोल रहा था ये ज्ञान इतना, देखिए ये ज्ञान के बारे में भगवान बतला रहे हैं, इसका महत्व बतला रहे हैं। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। तो हम कोई साधारण ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। सब विद्याओं का राजा कौन बोल रहा है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ये टॉप मोस्ट नॉलेज है, ये टॉप मोस्ट विद्या है। यह सब विद्याओं का राजा है और जो समस्त रहस्यों का सर्वाधिक गोपनीय है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, ऐसा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो पूरे इस विश्व का सबसे विद्याओं का राजा है, ऐसा भगवान शुद्ध ज्ञान हमें प्रदान करे। और क्या बोल रहे हैं आगे? यह परम शुद्ध है, परम शुद्ध है क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाने वाला है। हमें क्या है, हमारा सब कार्य इसके ऊपर निर्भर है, ये शरीर के ऊपर निर्भर है। सब कुछ जो कार्य करते हैं हम दिन भर, किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं, करेक्ट? दिन शुरू होती है खत्म होने तक काय के लिए कार्य करते हैं? शरीर निर्वाह के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है ये परम शुद्ध क्यों है? क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाने वाला है और परमात्मा के साथ अपने संबंध का बोध करवाने वाला ज्ञान है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। भगवान यहाँ सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अविनाशी है। क्यों अविनाशी है? दरवाजा खोल ले। हरे कृष्णा। माता जी आपका म्यूट करिए, आपकी तरफ से आवाज आ रहा है। यह अविनाशी क्यों है? क्योंकि भगवान क्या बतला रहे हैं? ये सबसे पहला ज्ञान किसको दिया था? चौथे अध्याय में जो दिव्य ज्ञान है, जो शीर्षक है, उसके अंदर भगवान क्या बोले? ये सबसे पहले मैंने किसको दिया था? सूर्य देव को दिया था, विवस्वान। फिर आगे ईश्वाकु को दिया। फिर वो कालांतर वो क्या हो गया? वो ज्ञान लिप्त तो हो गया। लेकिन फिर से सेम ज्ञान, ये अभी मैं आपको, ये अविनाशी है और ये सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अभी शिला प्रभुपाद बोलते थे कैंट एंड बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, तो क्या होगा? सुख प्रदान, सुख की अनुभूति होगी। सुख की अनुभूति क्यों होगी? क्योंकि हम लोग क्या हो जाएंगे? आत्माराम हो जाएंगे। आत्माराम। सुख की अनुभूति कब होती है? जब हम कोई विषय वस्तु का भोग करने की इच्छा नहीं होती है। ये जो विषय वस्तु है ये किसकी सेवा में लगाते हैं हम? भगवान की सेवा में जब लगाते हैं, जब भगवान के शुद्ध नामों का हम उच्चारण करते हैं और भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो क्या होता है? सुख का अनुभूति होता है, सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को ये बतला रहे। 9.3 मम्मी तू पढ़ा? मैं पढ़ू। हाँ। हे परतंत्र, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हे परंतप। अब अर्जुन को क्या नाम से संबोधित कर रहे हैं भगवान? परंतप। हे बोले तो हे धनुर्धरियों में परंतप है ऐसे व्यक्ति जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते। अब श्रद्धा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो अगर हम देखते हैं हमारा जो ये योगा लैडर है उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? श्रद्धा। फिर क्या है? श्रद्धा के बाद क्या आता है? श्रद्धा के बाद क्या आता है? श्रद्धा के बाद बताइए। भक्ति। श्रद्धा के बाद भक्ति? श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के बाद क्या है? सबसे पहले श्रद्धा रहती है, फिर हम क्या करते हैं? समर्पण प्रभु जी। साधु संग करते हैं। साधु संग जब श्रद्धा होती है, अभी देखिए हम श्रद्धा है तो हम साथ में है, तो हम क्या कर रहे हैं? साधु संग कर रहे हैं। साधु संग करेंगे तो क्या होती है? साधु के बीच में क्या होती है? भगवान के नामों का जप होता है, भगवान के नामों का कीर्तन होता है। तो क्या होती है? भजन क्रिया होती है। उससे क्या होता है? भजन क्रिया करने से क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति होती है। जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति होती है। फिर अगर जब अनर्थ निवृत्ति हुई तो क्या होता है? धीरे धीरे निष्ठा मिलती है हमें। निष्ठा स्टेडीनेस आता है। और जब स्टेडीनेस आता है तो उसमें क्या होती है? हमारी रुचि बढ़ती है। रुचि जब आ जाती है तो आसक्ति होने लगती है ये चीजों से, है ना?
फिर हम क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है, ये प्रोसेस से अटैच हो जाते हैं। जब हम ये प्रोसेस से अटैच हो जाते हैं तो भाव प्रकट होता है, और जब भाव से हम भगवान को बसते हैं तब भगवान हमको शुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला धर्मनाथ सिंह, हरे कृष्ण प्रभु, धर्मनाथ सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रहा है, मैंने म्यूट किया है। हरे कृष्णा, सॉरी। तो हमने देखा कैसे श्रद्धा से हम प्रेमा तक पहुंच सकते हैं, श्रद्धा से प्रेमा तक। सही है, सब भक्त लोग मेरे साथ है, सब भक्त लोग मेरे साथ है। हमने क्या देखा, श्रद्धा से प्रेम तक पहुंचने का सीढ़ी देखा। अब देखिए, ये जो श्रद्धा है यही भगवान का प्रेम प्राप्त करवा सकती है। श्रद्धा नहीं होगी तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या बतला रहे हैं, भगवान क्या बतला रहे हैं, ये यहाँ क्या सबसे पहली सीढ़ी क्या है भगवान को प्राप्त करने के लिए? श्रद्धा। श्रद्धा जानुभएको यो कोरोना लागेको बेलामा फेरि जानुभएको, अहिले चाहिँ उहाँलाई के भएर बिजनेस गरेको 6-7। तो हमने देखा भगवान को प्राप्त करने के लिए, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो हमने देखा कैसे ये श्रद्धा नहीं होगी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये जो है ना दुख का जो सागर है, इसके अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये जो दर्शन है ये हमको घड़ी घड़ी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के नामों के ऊपर श्रद्धा नहीं है, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। अगर हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, भगवान बतला रहे। फिर हम 9 पॉइंट, तो हमने 1 से 3 श्लोका में क्या देखा, भगवान का श्रवणम करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? पहले तो श्रद्धा की आवश्यकता है, और क्या है, हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जब हम भगवान से ईर्ष्या करेंगे तो हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, ये गुह्य ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। गुह्य ज्ञान प्राप्त करना है तो श्रवणम करता, ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या नहीं करना पड़ेगा, ईर्ष्या रहित होना पड़ेगी। और फिर क्या करना पड़ेगा, श्रवणम करना पड़ेगा। लेकिन श्रवणम कैसे करेंगे? श्रद्धा से, श्रद्धा से। तो भगवान को जब हम श्रद्धा से भगवान को भजेंगे तो हमको क्या करेंगे, भगवान जब भगवान को भजेंगे तो क्या करेंगे, भगवान भव सागर से पार लगाएंगे, भजे और भव सागर से पार। तो हमने 1 से 3 श्लोका देखा। फिर अभी 4, बिनु माता जी आप श्लोक क्रमांक 4 पढ़ोगे? जी पढ़ रही हूँ। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझमें है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान श्लोक क्रमांक 4 में क्या बोल रहे हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये देखिए भगवान अभी उनका प्रकृति के साथ संबंध बता रहे हैं, जो भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान, कृष्णाज रिलेशनशिप विथ मटेरियल वर्ल्ड, भगवान की, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान का ये प्रकृति के साथ क्या संबंध है। तो यह इसके अंदर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रह इंद्रिया सेवैत मुखेदु जिव्यादो स्वयं एव स्फुति यदा। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाएं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो सुनिश्चित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। तो भगवान को अगर जानना है, और भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं सर्वत्र हूँ, मैं प्रत्येक वस्तु में हूँ, है और पृथक हूँ। उदाहरणार्थ, जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, एक राजा शासन करता है, राजा का शासन से वो पूर्ण प्रजा को अपने कंट्रोल में रखता है, सही है। लेकिन राजा शासन कैसा करता है, अपने एनर्जीज के थ्रू, अपनी शक्तियों के थ्रू। उनकी मिनिस्टर्स, उनकी शक्तियां, उनके मिनिस्टर्स को राजा ने शक्तियां दी रहती है, और वो प्रजा का ये करते हैं, संरक्षण करते हैं, और प्रजातंत्र चलाते हैं। राजा प्रजातंत्र जब चलाता है तो उनकी शक्तियों के थ्रू वो हर जगह व्याप्त है, पर्सनली नहीं लेकिन उनके शक्तियों के थ्रू। वैसे ही भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, भगवान मैं संपूर्ण जगत में अव्यक्त रूप से
के द्वारा व्याप्त हूँ, सब तरफ हर कण कण में भगवान व्याप्त है। लेकिन कैसे है? अव्यक्त रूप में, क्योंकि भगवान के शक्तियों के रूप में भगवान हर जगह व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, समस्त जीव मुझ में है, भगवान के अंदर से। जैसे हम देखते हैं जब प्रकृति का निर्माण हुआ, कैसा हुआ प्रकृति का निर्माण? भगवान से सबसे पहले, भगवान से क्या है? महाविष्णु आए। महाविष्णु ने जब श्वास ली तो बहुत सारे ब्रह्मांड निकले, और वो ब्रह्मांड के अंदर फिर गर्भदक्षाय विष्णु आए, और फिर गर्भदक्षाय विष्णु के नाभि से कौन निकले? ब्रह्मा जी निकले, जिन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया। और फिर सृष्टि के कण कण में भगवान किस रूप में व्याप्त है? शिरोदक्षाई रूप में व्याप्त है, परमात्मा रूप में हमारे अंदर भी भगवान। तो भगवान हर के अंदर व्याप्त है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? समस्त जीव मुझ में व्याप्त है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। उनमें नहीं हूं का मतलब क्या है? यहाँ भगवान क्या बतलाना चाह रहे? भगवान अव्यक्त रूप से है, अव्यक्त रूप से है। भगवान की शक्तियों के द्वारा भगवान हर चीज में व्याप्त है, हर चीज उनसे ही कंट्रोल हो रही है। क्रिएशन भगवान कर रहे हैं, मेंटेनेंस भगवान कर रहे हैं, और एनिहिलेशन भी भगवान कर रहे हैं। भगवान ही उद्गम है, भगवान ही संहार करते हैं, और भगवान ही पालन कर रहे हैं। तो हम यहाँ भगवान हमको बतला रहे। तो हम देख सकते हैं, हम बोल रहे हैं ना 9.4 से 10 तक, अभी ये जो 7 श्लोक है, भगवान ने अपना ऐश्वर्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। काय का ऐश्वर्य ज्ञान? प्रकृति के साथ कैसे भगवान का संबंध है, और प्रकृति कैसे भगवान के ऊपर आश्रित है, इसके बारे में भगवान हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो हमने 4था श्लोक देखा। 5वां श्लोक, कोई भक्त लोग, अगर कोई प्रभु जी लोग पढ़ना चाहे, किनके पास भगवत गीता? पढ़ू, मुन्ना मैं पढ़ू ना? अच्छा, पढ़ मम्मी, पढ़। ओके, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान क्या बतला रहे हैं? तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे इस योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान देखिए, जैसा एक अभी रिलायंस का धीरू भाई अंबानी सपोज खुद के बारे में बतला रहा है। किसको बतला रहा है? उनके वेरी निकटतम मित्र को। भगवान स्वयं के बारे में क्या बता रहे हैं? यद्यपि ये मेरे योग ऐश्वर्य को, मेरे ऐश्वर्य को देखो हे अर्जुन। कैसा ऐश्वर्य? ये जो पृथ्वी है, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये इसके मेरे द्वारा व्याप्त है ये सब, और मेरे द्वारा उत्पन्न करी हुई सारी वस्तुएं है, और ये मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। लेकिन भगवान क्या बता रहे? ये अचिंत्य भेदाभेद है। जैसे क्या हमने पहले में बचपन में था तो एक एटलस का ये देखते थे, ग्लोब है ना, ये जो ब्रह्मांड का जो ग्लोब एक व्यक्ति अपने कंधे पे उठा के रखा है, और वो बहुत कष्ट उसको महसूस हो रहा है। ऐसा मत समझिए कि कृष्ण भगवान ने ये ब्रह्मांड को अपने कंधे पे उठा के रखा है और उनको कष्ट। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान क्या है? मुरली मनोहर है, मुरली बजाते हैं वो। उनकी सिर्फ इच्छा मात्र से ये पूरे ब्रह्मांड का सृजन होता है, पालन होता है और संहार होता है। उनको कोई कष्ट नहीं है। जैसे कोई फॉरेनर्स इंडिया आए और उन्होंने है ना बहुत सारे टेम्पल्स का विजिट किया इंडिया में, और विजिट करने के बाद बहुत सारे देवी देवताओं का दर्शन लिया, तो हर देवी देवताओं के हाथों में कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र थे। और फिर जब उन्होंने कृष्णा का दर्शन लिया तो उनके हाथों में क्या था? मुरली था। तो उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या सभी देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र है, सिर्फ कृष्णा के हाथों में मुरली क्यों है? क्योंकि सभी देव देवताओं को भगवान ने कार्य के ऊपर लगाया है। कृष्णा को कार्य करने का जरूरत नहीं है। कृष्णा क्या है? अपने गोलोक धाम में ये कर रहे, लीलाएं कर रहे, अपने सखाओं के साथ लीला कर रहे। ये जो सब उनके मिनिस्टर्स है, जो शासन कर रहे हैं, ये जगत का जो शासन कर रहे हैं, इनको ये सब अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। तो वैसे हम देख सकते हैं क्या भगवान हर तरफ व्याप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सबके कारण स्वरूप है, सृष्टि के कारण स्वरूप, लेकिन वो अभिव्यक्ति का अंश नहीं है। तो हम इसे समझ सकते हैं, ये भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे अचिंत्य ऐश्वर्य। देखिए भगवान की लीलाओं से, भगवान का हम जब
जब नामों का, जब उनकी लीलाओं का लौकिक और अलौकिक दोनों तत्वों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हम लौकिक भगवान के जब नामों का जप करते हैं तो वो लौकिक, और अलौकिक क्या है, ये जो दिव्य लीला अलौकिक है भगवान की। कैसे अलौकिक तरीके से भगवान हर कण कण में वास है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। देखिए, तो ये एक अलौकिक अचिंत्य ऐश्वर्य है भगवान का, जो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे श्लोक क्रमांक 6 प्रभु जी में से पढ़िए। प्रभु कोई अभी पढ़ना चाह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, पढ़िए प्रभु। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। देखिए, अभी एक हरे छोटा, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। एक छोटा बालक रहता है, वो बालक को हम कैसा समझाते हैं, एक उदाहरण देके समझाते हैं, सही है ना। अगर कोई भी टीचर को अगर बालक को समझाना है, तो भगवान भी ऐसा, जैसे अर्जुन एक बालक है, उसको एक उदाहरण के थ्रू समझा रहे। समझिए क्या, ये जो वायु है ये कितनी प्रबल है, लेकिन ये प्रबल वायु भी किसके अंदर है, आकाश के अंदर स्थित है। वैसे ही आप ऐसा समझो, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। एक छोटे से बालक को कैसा टीचर समझाता है, वैसे ही अर्जुन को आप भगवान समझा रहे हैं कि आप एग्जाम्पल ले लो, ये वायु इतनी प्रबल है, वो वायु को, वो वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, वो आकाश से बाहर जा सकती है क्या? वैसे ही सभी जो उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियां किसमें स्थित है, भगवान में स्थित है, भगवान बतला रहे। तो इसके अंदर भगवान जो हम प्राय ये समझते हैं ना, एक मिनट, जिस प्रकार सर्वत्र हमने ये देखा ना, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवचन प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित समझो। किंतु वायु इतनी महान होते हुए भी आकाश में स्थित है, और वह आकाश से परे नहीं होती। उसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छाओं का फलस्वरूप है, और इसे परम इच्छा के अधीन, जैसे कि हम लोग प्राय कहते हैं कि उनकी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान, हम बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छाओं के अधीन गतिशील है। जो भी गतिशील है वो भगवान की इच्छाओं की वजह से है। आज हम जिंदा है, आज जीवित है, किसकी वजह से है? भगवान की इच्छा की वजह से है। जब परमात्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे तो आत्मा वहां नहीं रह सकती। फिर हम क्या करते हैं, घोषित कर देते, क्या ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अरे मृत्यु किससे हुई? सबसे पहले परमात्मा वहां से निकले। जहां परमात्मा नहीं रह सकते वहां आत्मा का कभी वास नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं क्या, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो, भगवान ये अर्जुन से। फिर श्लोक क्रमांक 7 कोई संजय प्रभु आप पढ़ना चाहोगे? आपके पास है भगवत गीता? हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हीं अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। तो ये अभी क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, अर्जुन को कौन से नाम से संबोधित कर रहे हैं? कोई साधारण मनुष्य नहीं, अर्जुन कुंती के पुत्र है। आप समझिए, हे बोले तो पुरुष में श्रेष्ठ है। आप ऐसे व्यक्ति हो जिनकी माता क्या है, कुंती। कुंती, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में, अभी ये जो है ना, यहाँ ब्रह्मा की आयु बता रहे यहाँ कल्पक्ष का अर्थ है ब्रह्मा का मृत्यु होने पर। तो ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित है। ब्रह्मा का आयु कितना है? 100 वर्ष। हमारे जैसे 100 वर्ष क्या, हम देखेंगे अभी। मैं थोड़ा एक ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ क्या ब्रह्मा का आयु कितना होता है, क्योंकि वो इवन वो देखने के बाद अपने समझ के परे है, तो उसको छोड़ देना। वो बहुत बोले तो हम उसको ये नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। मैं ग्राफिक्स में बताता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना प्रभु? तो अब देखिए, ये दिख रहा है सबको? मेरा स्क्रीन दिख रहा है?
तो ये ब्रह्मा का आयु दिख कितना रहा है? है प्रभु जी। ब्रह्मा का आयु कितना है? ब्रह्मा का आयु 100 वर्ष। 100 वर्ष बोले तो कितने? 36,000 कल्प। और एक कल्प कितना है? एक कल्प बोले तो एक दिन ब्रह्मा का एक दिन और उतनी एक रात फिर। और वैसे ब्रह्मा 365 डेज बोले तो एक वर्ष हो गया। और वैसे कितने वर्ष? 100 वर्ष। तो ब्रह्मा का टोटल एक ये टोटल ब्रह्मा कितने कल्प रहते हैं? 36,000 कल्प। 36,000 कल्प। अब देखिए ब्रह्मा का एक कल्प, एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन जो है उसको कल्प बोलते हैं। एक दिन ब्रह्मा का कितना ये है? 14 उसमें मनवंतर आते हैं, 14 मनवंतर आते हैं। और एक जो मनवंतर है बोले तो एक कल्प बोले तो ब्रह्मा का एक दिन। मैं फिर से बोलूंगा, ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीते हैं। और ब्रह्मा 100 वर्ष के अंदर उनका एक दिन का कितना, उसका क्या समय है? एक दिन का समय कितना है? एक दिन के समय को कल्प बोलते हैं। और एक कल्प, ब्रह्मा का एक कल्प कितना है? ब्रह्मा का एक कल्प 14 मनवंतर है। 14 मनु आते हैं उसके अंदर एक कल्प में। तब एक दिन में पार्शियल डिवास्टेशन होता है ब्रह्मा का एक। और 100 साल के बाद ब्रह्मा के बाद फाइनल डिवास्टेशन, इधर दिख रहा है ना, फुल डिवास्टेशन ब्रह्मा का पूरे आयु में। एक बार क्रिएशन, ये फुल डिवास्टेशन। लेकिन एक दिन में ब्रह्मा का पार्शियल क्रिएशन और पार्शियल डिवास्टेशन होता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन। और एक दिन में ये एक ब्रह्मा का जो एक दिन है वो एक मनवंतर है। ऐसे 14 मनवंतर है, उसके अंदर 71 चतुर्युग बोले तो, फिर से मैं बोलूंगा, 14 मनवंतर आते हैं एक कल्प में। बोले तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं। और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग है। जैसे हम बोलते हैं ना सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ऐसे 71 चतुर्युग बीत जाने पर एक दिन ब्रह्मा का एक दिन, ये ब्रह्मा का एक मनवंतर आता है। और वैसे 14 मनवंतर आते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और वैसे 365 इंटू 100 वैसे ब्रह्मा की आयु है। इसलिए हम बोलते हैं क्या वो क्या है? अमर है। अमर नहीं है, उनकी आयु बहुत बड़ी है, जो हम कल्पना से परे है अपने परे। तो ये देखिए, ये 4 जो चतुर्युग, अपन जो दिव्य युग है ना अपने, जो 4 दिव्य युग, इसको मिलकर वैसे 71 दिव्य युग होंगे तो तब एक मनवंतर होगा। और वैसे 14 मनवंतर होंगे तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। और ब्रह्मा ऐसे कितने दिन जीते 365 डेज इंटू 100 ईयर्स। इतना ये ब्रह्मा का दिन है और उतनी रात है। तो ये समझ पाना बहुत कठिन है। इसलिए मैं तो अभी हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ में, कल्प हमने बोला ना, अभी चर्चा की कल्प की। क्या है कल्प? बोलिए। एक दिन ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प है। और ब्रह्मा कितने दिन रहता है? 100 साल। 100 साल रहते हैं। तो वो एक दिन और उतनी रात भी रहती है। तो क्या बोल रहे हैं? देखिए, कल्प के अंत में बोले तो एक ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में क्या होता है? सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ में उन्हें फिर से अपनी शक्तियों से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो ये जो प्राणी है भगवान के शरीर में समावेश हो जाते हैं प्राणियों का, और फिर वापिस दूसरे कल्प में उनको मैं फिर पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो ये जो उत्पन्न और डिवास्टेशन ये क्यों होते रहता है? भगवान की इच्छा से होता है। लेकिन हम क्यों भगवान के धाम को नहीं जाते? क्योंकि हमारे पास, हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए तो हम इधर आए ना। ईर्ष्या करने के बाद और फिर क्या रहता है? हमारी इच्छा इतनी प्रबल है, एक इच्छा जागृत हुई, वो समाप्त होने से पहले 100 इच्छा वापिस जागृत हो जाती है। हमको भोग करना है, विषय वस्तुओं का भोग करना है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि हमारा ये जो जीवन मृत्यु का चक्र से अगर आपको छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का शरण में जाना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। फिर आगे देखते हैं हम, मैं पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद का श्लोक प्रभु जी लोग पढ़ेंगे। संपूर्ण विराट जगत मेरे में अधीन है। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि भगवान बहुत गर्व करते हैं अपने ऊपर। क्यों भगवान इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं? भगवान बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहे। भगवान स्वयं, ये प्रकृति उनके ऊपर आश्रित है, तो भगवान
अपने को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, हम इग्नोरेंस में है, हम ज्ञान में है, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, गर्विष्ठ नहीं है, भगवान अपने बारे में बतला रहे। तो यहाँ क्या बता रहे, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है और यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, होते रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। भगवान फिर से ये बता रहे, वे कारण है, वो सबके कारणों के कारण है। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले कौन आए, भगवान कृष्ण से कौन आए, महाविष्णु, जो कार्निक ओशन में लेटे थे। हम देखते हैं ना, वो फोटो देखते हैं ना, मैं आपको शेयर करता हूं, ये देखिए कार्निक ओशन, देखिए सबसे पहले ये क्या है, महाविष्णु, ये गर्भदक्षा है विष्णु। सबसे पहले मैंने वो दूसरा, ये अगर आप गोलोक को चार्ट देखोगे तो गर्भदक्षा है विष्णु, ये एक यूनिवर्स के अंदर है। सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, भगवान जो महाविष्णु का रूप लेते हैं और वो कर्ण ओशन में लेटे रहते हैं, फिर अपने श्वास के थ्रू बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और हर ब्रह्मांड में भगवान क्या है, गर्भदक्षा विष्णु के रूप में मौजूद होते हैं। फिर उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं और फिर ये नाभि से, ये जब नाभि से निकलते हैं तो भगवान क्या करते हैं, ये सृष्टि का गर्भपात करते हैं, ये सृष्टि का जो 24 तत्व है उसको इम्प्रेग्नेट करते हैं, उसको इम्प्रेग्नेट करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये 24 तत्वों को जब इम्प्रेग्नेट करते हैं भगवान, तो ब्रह्मा जी को ये जो रिसोर्स, हम कुछ भी अगर बनाना है, अभी यहाँ सब हमारे भक्त लोग हैं, कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, जब कारपेंटर है, कारपेंटर को कुछ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, लकड़ी की जरूरत है, औजार की जरूरत है, सही है ना, हरे कृष्णा, है क्या नहीं है, लकड़ी की जरूरत है, औजार की जरूरत है, सही है। ऐसा नहीं है कि मैं कारपेंटर हूं तो सब कुछ बना सकता हूँ, मुझे चीजों की जरूरत है तभी तो मैं वो चीज बना सकता हूँ ना। वैसे ही ब्रह्मा जब ब्रह्मांड का ये जो भौतिक जगत का निर्माण कर रहे थे, तो ये जो तत्व है, भगवान ने ये सब तत्व उनको दिए और ये तत्वों से ये भौतिक जगत का निर्माण किया उन्होंने। और फिर वो निर्माण करने के बाद फिर भगवान क्या है, भगवान शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर एक कण कण में परमात्मा, जैसे हमारे अंदर भी परमात्मा रूप में वास है, फिर वो, और तभी वो वस्तु चल पा रही है। तो हर जगह भगवान स्वयं मौजूद है अपनी शक्तियों के थ्रू, देख सकते हैं हम। ये जो दुर्गा देवी, ये जो पूरे जो ये भौतिक जगत की अध्याष्टवी ये है, ये इनको कंट्रोल दिया गया है। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है और बहुत सारे ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने को भी जब गर्भ हुआ तो भगवान ने क्या दिखाया, भगवान ने लीला की ना, बहुत सारे ब्रह्माओं को बुलाया। तो ये हमारे जो पृथ्वी के जो हमारे जो सृष्टि के जो ब्रह्मा है, वो सिर्फ 4 मुख वाले हैं, लेकिन दूसरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा क्या है, 1000 मुख वाले, 10,000, लाखों, करोड़ों मुख वाले। तो ये ब्रह्मा जी, अरे ये क्या भगवान, मुझे आप क्या दिखला रहे हो? बोले आप जो समझ रहे हो आपके ये सोचने के कई ऊपर ये है, बोले भगवान ने ये जो ब्रह्मा को बतलाया। तो वैसे ही ये जो ज्ञान है, ये इसको बोले तो अपने मस्तक में डालना ये बहुत डिफिकल्ट है। बोले तो इसको कंसीव कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है और यह मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होते रहता है और ये मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। ये बस सब भगवान की इच्छा से चल रहा है। सब भक्त लोग मेरे साथ है तो जी प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम 9वां, जी प्रभु जी। हाँ 9वां श्लोक क्रमांक 9 पढ़िए माता जी, मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे पास नेपाली पुस्तक है तो। अच्छा, कोई दूसरे भक्त लोग अगर पढ़ना चाहेंगे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु। भागचंद्र हे प्रभु। धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ निर्वाण में कर रहा हूँ लेकिन मैं इससे विरक्त हूँ। जैसा मैंने एग्जांपल दिया ना, कोई भक्त लोग आए, फॉरेन से आए, उन्होंने देखा सभी जो देवी देवता है वो कार्य कर रहे हैं लेकिन भगवान ही मुरली बजाते हो। क्यों? क्योंकि भगवान वैकुंठ अपने जो गोलोक धाम में क्या है, ब्रह्म संहिता में कहा गया है ना, आत्मरामस्य तस्यस्य प्रकृतिस्य सगाम, वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं किंतु इस भौतिक कार्य में उनका कोई सरोकार नहीं रहता। ये सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं, जैसा मैंने बतलाया। फिर हम श्लोक क्रमांक 10 में जाएंगे।
मैं हरे पढ़ रही हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रगति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी दक्षता के कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और नष्ट होता रहता है। तो आगे देखिए, पढ़ो प्रभु जी। हाँ एक मिनट माता जी, मैं इस पे सिर्फ थोड़ा चर्चा कर लूं। हे कुंती पुत्र, भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। ये अंश मात्र भी नहीं है भगवान का। भगवान क्या करे, श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता वो हूँ। रखी वहाँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के चालू है ये आवाज हरे आई। कृष्णा, म्यूट प्रभु जी करिए। डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा म्यूट करवाइए प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, म्यूट करिए। भक्त लोग अपना माइक म्यूट पे रखिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू। हाँ सॉरी, हरे कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चिंतावन मात्रा के से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते रहते। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति के दृष्टिपात करते ही वे सारी प्रकृति क्या होती है, कार्यशील होने लगती है। प्रकृति क्या होती है, कार्यशील होने लगती है। तो हमने ये देखा प्रकृति क्या है, कार्यशील होने लगती है। फिर आगे श्लोक क्रमांक 11। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब देखिए भगवान किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मूर्ख। ऐसे व्यक्ति वो किसके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए 11वें से मैंने जैसा बोला ना, फुल निग्लेक्ट और भक्त क्या है, डिवाइन। तो फुल निग्लेक्ट, तो यहाँ भगवान किसके बारे में, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख क्या करते हैं, उपवास करते हैं। क्या ये छलिया है? जैसे ब्रह्मा जी को भी थोड़ा सा ये आया, लेकिन भगवान, ये ब्रह्मा जी फुल नहीं है, भगवान के भक्त है, लेकिन ब्रह्मा जी को भी थोड़ा डाउट हुआ क्या ये कैसे, क्या ये सर्वश्रेष्ठ भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे। तो फिर क्या हुआ, ब्रह्म विलोन लीला भगवान ने रची। सही है ना? तो वैसे ही लेकिन हमारे बारे में क्या चर्चा करें, हमारे जैसे मूर्ख लोग क्या करते, उपवास करते। क्या ये कोई साधारण मनुष्य है? वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। तो भगवान अभी ये जो अभी 11 से 16 श्लोक में, 11 से 25 श्लोक में किसके बारे में भगवान चर्चा करेंगे, फूल, जो फूल है और जो भक्तगण है उसके बीच में अंतर। फूल कैसे भगवान को समझ ही नहीं पाते, तो क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे रहते। 12वां श्लोक संजय प्रभु। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन कभी निष्फल हो जाता है। तो जो लोग इस मोहग्रस्त, तो किसके बारे में बता रहे हैं, जो मोहग्रस्त व्यक्ति है, जो भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते और जो भगवान से ईर्ष्या करते, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आत्कृष्ट रहते। क्योंकि वो नास्तिक रहते हैं इसीलिए वो आसुरी विचारों से आत्कृष्ट रहते। वे मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की जो आशा है और उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। वो निष्फल है, बोलते हैं ना, वो डोंकी वर्क है वो, क्योंकि वो निष्फल है, सब कुछ शून्य होने वाला है उनका। क्योंकि वो भगवान को कभी वो एक दिव्य पुरुष समझते नहीं है, उनके साथ कभी संबंध, उनके अपना संबंध क्या है उसके बारे में वो कभी उसका ज्ञान लेने का प्रयास नहीं करते। और उससे क्या होता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, और उससे क्या होता है, दुख दोषानुदर्शनम, वो दुख, उनका जीवन क्या होता है, दुखों से भरा रहता है। दुख दोष, हर चीज में दोष देखते हैं और उसका क्या होता है, उनको बारंबार दर्शन होते रहता है। तो और फिर आगे पढ़िए प्रभु, 13वां श्लोक पढ़िए प्रभु फिर से संजय प्रभु। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी
भगवान के रूप में जानते हैं। देखिए भगवान अब क्या बता रहे हैं, भक्तों के बारे में बता रहे हैं। भक्त लोग क्या है, पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन। वो कैसे जन है, महात्मा है। जन में कैसे है, महात्मा जन है। वैसे व्यक्ति देवी प्रकृति जो उनकी योग माया है, भगवान की दो शक्ति, भगवान की तीन शक्ति है ना, एक अंतरंग शक्ति, एक बहिरंग शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति बोले तो क्या, जीवात्मा। भगवान की अंतरंग शक्ति और भगवान की बहिरंग शक्ति। जो भगवान की अंतरंग शक्ति है योग माया, उनके संरक्षण में रहते हैं। कौन रहते हैं, भक्तजन। भक्तजन और भगवान को क्या करते हैं, वो अविनाशी, वो जानते हैं कि भगवान अविनाशी है और सब कुछ भगवान के ऊपर संरक्षण है। तो इसीलिए जो महामाया है वो भक्त को टच नहीं कर पाती। इसीलिए भक्त लोग यहाँ ये जगत में रहते हुए भी क्या है, ये जगत में रहते हुए भी ये जो दुख दोष का है ना, दर्शन नहीं करते। भावचंद प्रभु जी, भागचंद प्रभु जी, आप आगे पढ़ोगे 14वां। हे महात्मा, हरे कृष्ण प्रभु जी, हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। देखिए अभी किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो महात्मा जन है वो भगवान को कैसे भजते हैं, इसके बारे में। मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, तो भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान का सततम कीर्तन, सततम कीर्तयन्तो माम ये जनु परिपासते। तो क्या है, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प से, कैसे, डिटर्मिनेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि आज किया कल नहीं किया, दृढ़ संकल्प से डिटर्मिनेशन के साथ प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि हम एक दिन में नहीं सुधरने वाले, ये इतनी कवरिंग है ना, इसको क्लीन होने के लिए समय लगेगा। लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ हम प्रयास करते रहेंगे निरंतर, तो क्या है, और क्या करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से मेरी निरंतर पूजा करते रहते हैं। तब क्या होते हैं, भगवान, ये ऐसे भक्त योग, उनकी जो योग माया है उसके संरक्षण में रहते हैं, ना कि महामाया के। आगे पढ़िए प्रभु। अन्य लोग, हरे कृष्ण प्रभु जी, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अध्यय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूपों में करते हैं। तो भगवान अभी यहाँ पहले 13वां श्लोक में भगवान सबसे पहले 13वां श्लोक में किसके बारे में बताया, जो मोहग्रस्त है, ये मोह मुक्त है। पहले 12वें श्लोक में भगवान ने किसके बारे में बतलाया, जो लोग मोहग्रस्त है। फिर 13वें श्लोक में बताया जो मोह मुक्त लोग है। अभी ऐसे भी जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जो यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान को किस रूप में पूजते हैं, अद्वितीय रूप में, जो विविध रूप से तथा विश्व रूप में कहलाते। तो अब इसके अंदर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, 3 कोटियों, ये 3 तरह के रहते, जो परमेश्वर तथा उनके जो परमेश्वर और स्वयं को एक मानते हैं। जैसे भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं, इसलिए वो क्या बोलते हैं, मैं भगवान हूं। ये एकदम निम्न कोटि का समझ है। भगवान और हम में अंतर है, क्वालिटेटिवली वी आर सेम। गुणात्मक रूप से हम भगवान के एक है, लेकिन भगवान विभु है और हम अनु है। तो जो हमको अगर भगवान के, हम ऐसा समझे कि भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है, ये क्या है, निम्न कोटि का विचारधारा है। फिर परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप को पूजा जाता। अभी कोई कुछ भी, अभी जैसे राजस्थान में जाओ तो आपको एक मंदिर मिलेगा, वो मोटरसाइकिल बाबा, अब उसका ही मंदिर है। किसको पूज रहे हैं, मोटरसाइकिल को। अब ये मन गढ़ंत कहाँ से किसके दिमाग में आया और वो उसको भगवान मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये क्या है, परमेश्वर को किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, ये ऐसे कोई लोग भी होते हैं। और फिर भगवान को विश्व रूप में समझ वाले, जैसे विश्व रूप जो भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, उसके अंदर भगवान ने बताया क्या, पूर्ण जो सब कुछ मेरे
मेरे शरीर से ही सब कुछ निकल, विश्वरूप भगवान के शरीर से। लेकिन वो जो विश्वरूप है भगवान का, वो शाश्वत रूप नहीं है भगवान का, क्योंकि अर्जुन को देखना था इसलिए एक बार दिखाया, वो शाश्वत रूप नहीं है। तो कोई कोई विश्व रूप का भी पूजा करता है, ऐसे भगवान बतला रहे। फिर 16वां श्लोक पढ़िए। कोई अगर और भक्त लोग, अन्य भक्त लोग अगर पढ़ना चाहे तो अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ दूं? हाँ पंकज प्रभु, मम्मा पंकज प्रभु ने पढ़ने दे, फिर तू पढ़। हाँ 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 पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितर को दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्ण। तो देखिए, हाँ लेके जाओ बेटा थोड़ा 5-10 मिनट। तो भगवान यहाँ कहाँ बता रहे हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण और औषधि और दिव्य ज्ञान है। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है भागवतम में, बेटा थोड़ा 10 मिनट टीवी के। हाँ तो उसमें भागवतम का फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 28 और 29 भगवान क्या, देखिए कितना सुंदर श्लोक है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामकः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियः वासुदेव परज्ञानं वासुदेव परन्तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। मेरे पास इसमें इंग्लिश में है, मैं पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत सुंदर है ये। क्या बोल रहे हैं? इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज श्री कृष्ण। क्या बोल रहे हैं? इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज श्री कृष्ण, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस इज टू प्लीज हिम। एक मिनट, हाँ प्रभु थोड़ा म्यूट कर। सॉरी प्रभु, मैं फिर से पढ़ता हूँ। इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज श्री कृष्ण, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस इज क्या है? उनको टू प्लीज हिम। योगा इज फॉर रियलाइजिंग हिम। ऑल फ्रूटिव एक्टिविटीज आर अल्टीमेटली रिवार्डेड बाय हिम। सब कुछ जो हमें प्राप्त हो रहा है वो सब भगवान के थ्रू ही आ रहा है। ही इज द सुप्रीम नॉलेज एंड ऑल सीवियर ऑस्टेरिटीज आर परफॉर्म टू नो हिम। Religion, dharma is rendering loving devotional service unto him. He is the supreme goal of life. भगवान ही हमारे सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर श्लोक जो भागवतम में हमने देखा 1.2.28 और 29। तो क्या है? किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान यही बता रहे ना, यहाँ स्मृति से वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक में अर्पित तर्पण तथा पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे गृहत रूप से एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण है। सब कुछ कृष्ण से आया है, इसलिए सब कुछ भगवान यहाँ ये श्लोक में। फिर आगे पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। मम्मा पढ़नू है? कोई दूसरा भक्त लोग पढ़ सकते हैं। 17वां। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हाँ, इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय जानने योग्य शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्णा। देखिए, जब भगवान ने ये जो तत्व बनाए, ब्रह्मा जी का उत्पन्न किया तत्व बनाए, तब एक्चुअली सबसे पहला जो वेद है किसने दिया? भगवान ने दिए सबसे पहले वेद। तो जो वेद को सबसे पहले स्टूडेंट कौन थे वेदों के? ब्रह्मा जी थे। ये जो वेद है ये सब भगवान से ही आया है। तो वो बोलते हैं जब गरुड़ जी को, भगवान का वाहन गरुड़ जी है ना, जब गरुड़ जी फ्लैप, उनका जो पंख ये करते हैं ना,
तब वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। जो गरुड़ जी का जो वाहन, गरुड़ जी जो वाहन है भगवान के, जब भगवान को लेके जाते हैं, जब उनकी सवारी चलती है तो गरुड़ जी जब अपने पंख हिलाते हैं तो क्या है, वेदों का उच्चारण कर रहे हो। तो सब कुछ भगवान से निकला हुआ है। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की तो ब्रह्मा जी को ये नहीं पता था क्या मेरा उत्पत्ति क्यों हुआ है, मेरा रीजन क्या है, मेरे जन्म का रीजन क्या है। तो वो जो 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 ये है ना लोटस, वो लोटस की ये जो डंडी है उसके अंदर से वो कितने वर्षों तक ऊपर नीचे जाते रहे। फिर उनको सुने आया तप, क्या करने के लिए बोला गया, तप करने के लिए बोला गया। तप करने के लिए बोला गया है। फिर जब उन्होंने तपस्या की तब फिर भगवान ने उनको वेदों का ज्ञान दिया, और तब फिर भगवान ने उनको ये बताया कि आपकी उत्पत्ति क्यों हुई है, क्योंकि आपको ब्रह्मांड की संरचना करनी है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड का पिता, माता और आश्रय और तथा पितामह हूँ। है क्या नहीं, फिर भगवान हुए क्या नहीं। और मैं यज्ञ जानने योग्य हूँ, शुद्ध कर्ता तथा ओंकार हूँ, ओंकार। और फिर मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान यहाँ बतला रहे। फिर 18वां श्लोक लीजिए। मैं पढ़ू? हाँ पढ़ू मैं? पढ़। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। ये सब जानने के बाद भगवान को आप अपना परम मित्र बनाओगे क्या नहीं बनाओगे। हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज बोलते हैं क्या सब लोग हमको छोड़ देंगे। बोलते हैं ना हमारे पास, सबके पास 4 पत्नी है, 4 पत्नियां हैं सबके पास हमारे पास। एक राजा थे, उनकी 4 पत्नियां थी। पहली पत्नी राजा बहुत, बोले तो पहली पत्नी राजा बहुत प्रेम करते थे उनसे, बहुत सुंदर दिखती थी। तो वो पत्नी को राजा बहुत खिलाते थे, पिलाते थे, सब वस्तु ला के देते थे। जो दूसरी पत्नी थी बहुत सुंदर थी, तो राजाओं को हरदम ऐसा डर लगता था कि ये पत्नी मेरे को छोड़ देगी। जो तीसरी पत्नी थी ना, राजा का बहुत सुनती थी, ठीक है, उनके ऊपर बहुत उनका ये था। और जो चौथी पत्नी थी, राजा उनसे प्रेम नहीं करते थे, लेकिन वो राजा से बहुत प्रेम करते थे। तो जो पहली पत्नी थी वो किसको जैसा हमारे जीवन में भी 4 पत्नियां हैं ऐसी। तो जो पहली पत्नी थी, जो राजा उससे प्रेम करती थी, वो क्या है, हमारा देह है। हमको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है, अपने देह से। इसलिए 24 घंटा हम देह के पीछे हमारा कार्य चला है, सही है क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले क्या है, देह छूटता है, सही है ना। पहली पत्नी सबसे पहले छूट जाती। दूसरी पत्नी कौन है, हमारा पोजीशन, करेक्ट है। डर रहता है ना, ये हमारा मृत्यु होने के बाद सबसे पहला इसके ऊपर कौन दूसरे के घर में जाती है ना, हमारा पोजीशन, सब कुछ जो धन दौलत है दूसरे जन ऐट लेते हैं ना। फिर जो तीसरी पत्नी है वो हमारे सगे संबंधी है, क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक हमको लेके जा सकते। लेकिन चौथी पत्नी कौन है, परमात्मा, जो हर समय हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हम उनको नहीं सुनते। हम क्या है, हमारा पूरा ध्यान किसके ऊपर है, ये भौतिक शरीर के ऊपर है। चौथी पत्नी के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते, जो हर समय हर वस्तु में हर जगह मौजूद रहते हैं। तो वैसे ही भगवान यहाँ क्या बता रहे, ये हे अर्जुन, मैं ही हमने कौन सा पढ़ा, मैं ही लक्ष्य स्वामी धाम। हमने अभी कितना 17वां पढ़ा, 18वां पढ़ा, 18वां पढ़ा। मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन स्वामी, 18वां पर। हाँ, तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। भगवान ही सबके हमारे प्रिय मित्र है, इसलिए क्योंकि प्रिय मित्र ही हर समय हमारे साथ रहते हैं ना, जैसी चौथी पत्नी का वर्णन किया। फिर 19वां में पढ़ता हूँ, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। ताप, जो सूर्य की जो रोशनी है, वो भगवान के डर से चल रहे हैं। सूर्य भगवान अपने कक्ष में ये है और ताप प्रदान कर रहे हैं। और वर्षा को रोकता हूं तथा लाता हूं। हमको सबको पता है, जब वरुण देव ये रोक दिए थे, वर्षा रोक दिए थे, या भारी वर्षा किए थे इसके अपना वृंदावन धाम में, तब भगवान ने बचाया। तब वरुण, तो जब फिर इंद्रदेव आए, क्षमा याचना की, सही है। वर्षा को मैं रोकता और मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। भगवान बोलते हैं, भगवान काल है मृत्यु के रूप में। जैसे बच्चे, ये बिल्ली का हम उदाहरण देते हैं ना, बिल्ली का बच्चा और एक क्या बोलते चूहा। जो चूहा है
वो बिल्ली के मुंह में पता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ, वैसा क्योंकि वो मृत्यु है। लेकिन बिल्ली का बच्चा क्या है, वो एकदम आनंद में रहता है। वो दोनों को किससे पकड़ती है, मुंह से पकड़ती है ना। बिल्ली चूहे के बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है, और ये चूहे को भी मुंह से पकड़ती है, और अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है। लेकिन एक को पता है क्या ये काल है, मृत्यु है, दूसरे को पता है क्या मैं इसके संरक्षण में हूँ, भगवान के संरक्षण में हूँ। भक्त लोग भगवान के संरक्षण में रहते हैं। आत्मा तथा पदार्थ दोनों में से हर पदार्थ, जो भी हम ये पदार्थ यूज कर रहे हैं, ये भगवान की शक्ति है। इसलिए एक बार 2011 में मेरे से गलती से मैं पोछा लगा रहा था, साफ कर रहा था मंदिर, तब मेरे से बकेट को पैर लग गया। तो प्रभु जी ने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान किया, क्या ये सब भगवान का शक्ति से उत्पन्न हुए। जो भी वस्तु हम यूज कर रहे हैं, ये सब भगवान की शक्ति है। हमें बहुत सोच समझ कर इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे कोटा, हमारा बोलते हैं ना कोटा, हम ये सिर्फ ये हम जगत में आए हैं, तो ये जगत में जितना निर्वाह के लिए जरूरी है उतना यूज करने की आवश्यकता है, उतना ही हमको दिया गया है। लेकिन हम उससे ज्यादा उपयोग करेंगे तो हम क्या है, मिसयूज कर रहे हैं भगवान की शक्तियों का। हमें बहुत बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि ये सब चीज जो हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, ये भगवान की सब शक्ति है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, हर पदार्थ और हर आत्मा और पदार्थ में भगवान है, मुझ में है। फिर 20वां श्लोक, प्रभु कोई और प्रभु लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िए, क्योंकि आपका वीडियो ऑन नहीं है तो मुझे पता नहीं। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की अवहेलना करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ण धाम में जन्म लेते हैं, तथा जहाँ वे देवताओं का आनंद भोगते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो अगर हमको स्वर्ग का आनंद भोगना है तो क्या करना पड़ेगा, कर्मकांड बोलते हैं ना, कर्मकांड करना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, कर्मकांड करेंगे तो हम ये इधर तो जा सकते हैं, बोले तो स्वर्ग लोग तो जा सकते हैं, लेकिन फिर क्या है उधर, फिर से आगे बोल रहे हैं। माता जी आगे पढ़िए, फिर आगे क्या होता है, पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए माता जी। हाँ। इस प्रकार जब वे उपासक स्वर्गीक इंद्रसुख को भोग लेते हैं, उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की अवहेलना करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल सकता है। देखिए, हम बचपन में वो एक झूला झूलते हैं ना, राउंड वाला, क्या बोलते हैं, फेरिस व्हील, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो ऊपर से नीचे आते रहता है ना, उसके अंदर हम बैठते हैं। हाँ, वो चक्र चलता रहता है। हाँ, आकाश झूला, आकाश झूला सबको पता है, आकाश झूला पता है ना। तो आकाश झूला में क्या करते हैं, हम बैठते हैं, फिर क्या हमको ऊपर लेके जाता है, हमको बहुत आनंद आता है, लेकिन थोड़ी देर में फिर नीचे आ जाते हैं हम। तो वैसे ही भगवान बतला रहे, आप इंद्र सुख भोगने के बाद फिर से नीचे आ जाओगे। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से अगर बाहर, वो आकाश झूला से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के दिव्य नामों का जप करना पड़ेगा। तब क्या होगा, वो आकाश झूला से बाहर निकलेंगे। सभी को आकाश झूला से बाहर निकलना है कि आकाश झूला में ही रहना है? हाँ? बाहर निकलना है प्रभु जी, झूला से बाहर निकलना है प्रभु जी। अच्छा, सबको निकलना है तो फिर थोड़ा प्रयत्न तो करना पड़ेगा। बोले हमको निकलना भी है लेकिन प्रयत्न करना है। प्रयत्न भगवान वही बतला रहे हैं, भक्तों के संग रह के हमको सबको एक साथ मिलकर प्रयत्न करना है। तब क्या होगा, हम आकाश झीलों से बाहर निकलेंगे। नहीं तो क्या होगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। क्या होगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, जठरे शयनम, कुछ तो बीच में का मैं वर्ड बोल रहा हूँ, सॉरी। पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननम, ये यही चलते रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इसके दर्शन होते रहेंगे। इससे बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान क्या बतला रहे हैं, क्या मेरे दिव्य स्वरूप का आपका स्मरण करना पड़ेगा, दिव्य नामों का जप करना पड़ेगा। फिर आगे, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप, अब देखिए भगवान बतला रहे कैसा बाहर निकलना है, ये आकाश झूला से बाहर निकलने का तरीका बता रहे। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है वो मैं पूरी करता हूँ। भगवान बोल रहे डरने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी करता हूँ।
और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम, LIC हमने सब ली है ना, LIC। हमको ये आध्यात्मिक, ये भौतिक जगत के इंश्योरेंस कंपनी में तो भरोसा है, लेकिन भगवान के इंश्योरेंस पे भरोसा नहीं है। भगवान ये बता रहे मैं सब आपके पास जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है वो भी प्रदान करूंगा। लेकिन हमको भगवान का इंश्योरेंस नहीं चाहिए, हमको ये भौतिक जगत का इंश्योरेंस, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके ऊपर हमको ज्यादा भरोसा है। भगवान उससे बड़ा हमको ये दे रहे, मैं रक्षा करूंगा, आपके पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करूंगा और आपको जो चाहिए उसकी पूर्ति मैं करूंगा। फिर आगे, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं, कुंती पुत्र, हाँ पढ़िए प्रभु, पढ़िए, सॉरी, पढ़िए प्रभु, पढ़िए। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, भगवान हमको ज्ञान इतना सुंदर प्रदान कर रहे हैं, क्या हम दूसरे देवता, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या होता है, वो भगवान के अंग है, भगवान के अंग है, समझ रहे? तो भगवान के अंग है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण है। जब हम डायरेक्ट भगवान को डायरेक्ट भज सकते हैं और मेथड बता रहे हैं, तो हमको त्रुटिपूर्ण करने की क्या आवश्यकता है? जो लोग अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान वो बतला रहे हैं ना, वो सब भगवान के अंश है, तो वो मेरी पूजा कर रहे हैं, बट इनडायरेक्ट वे। अब हमको, हमारे ऊपर डिपेंड है, हमको सीढ़ी से जाना है कि लिफ्ट से जाना है। भगवान ने लिफ्ट का डोर खोला है, लिफ्ट में कौन से फ्लोर पे भगवान रहते हैं वो बताया है, उसके अंदर एक असिस्टेंट भी बैठा है कि हमको लेके जाने के लिए। अब जैसा लिफ्ट क्या है, भक्ति योग है, उसके अंदर असिस्टेंट जो बैठाया है वो कौन है? कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त लोग है, शिल प्रभुपाद है, गुरु महाराज है, हमारे वरिष्ठ भक्तगण है, उनको बैठा के रखा है लिफ्ट के अंदर। क्या ये जो कोई भी नवा आएगा ना उनको छोड़ने का। और वो भगवान कौन से फ्लोर पे है? कौन से फ्लोर पे है? 108। 108 क्या? 108 हरे कृष्ण महामंत्र। जब वो 108 वाला नंबर दबाएंगे ना तो किधर पहुंचेंगे? भगवान के धाम में पहुंचेंगे। अब सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन हमको सीढ़ी से जाना है, क्योंकि हमको लगता है हमारी बुद्धि ज्यादा तर्क वाली है। चलो आगे पढ़ेंगे। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ और ताता मैं, हमने पढ़ा ना, सभी यज्ञों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते वो नीचे गिरते जाते हैं। तो हमने देखा ये जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। सिंपल है, देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं के बीच में, जो पितरों की पूजा करोगे तो पितरों के लोक में जाओगे, जो भगवान की पूजा करोगे तो वो मेरे लोक में आएंगे। भगवान कंफर्म कर रहे हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उनके पीछे जाते। तो भूत प्रेत की उपासना करना है क्या हमको? हमें तो भगवान के दिव्य स्वरूप की उपासना करना है। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं, भगवान के दिव्य धाम में निवास करते हैं, भगवान बतला रहे। फिर आगे भगवान, ये देखिए भक्ति सिंपल है, अभी बतला रहे भगवान, भक्ति बहुत सिंपल है। उसके लिए हमको 1000 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसे पैसे की आवश्यकता नहीं है। भगवान ये श्लोक में बता रहे, क्या बतला रहे? यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से, ये देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम भक्ति, प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र, भगवान ये नहीं बोल रहे कि पनीर की सब्जी लाएंगे तो आप मेरा भक्त बनेंगे। हम मंदिर जाते तो हम देखते हैं आज प्रसाद में क्या है, पनीर है। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करते हैं, वो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन वो कैसे? प्रेम और भक्ति से। हाँ, प्रेम और भक्ति से जो हम भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है हम सब में बहुत अवगुण है, लेकिन हम सिंसियरली अगर भगवान का थोड़ा भी नाम ले सिंसियरली, तब भगवान क्या करते हैं? हमें शुद्ध करते हैं। सिंसियरली करिए जो भी कर रहे हैं ना। अभी क्लास चालू है, हम एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, सिंसियरली करिए। काम कर रहे हैं, सिंसियरली करिए। किसके लिए करिए? भगवान को, भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए, सिंसियरली। मंदिर में आते हैं, सिंसियरली सब भक्तों के साथ मिलिए।
जो भी कार्य कर रहे हैं अगर हम उसके अंदर सिंसियरली करेंगे और प्रेम और भक्ति से करेंगे तो क्या होगा, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, भगवान बतला रहे। फिर आगे, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान बोल रहे मुझे अर्पण करो। देखिए भगवान एक्चुअली ऐसा लगता है ना, भगवान ये चैप्टर में आते आते अर्जुन को इतने खुश थे कि सब कुछ बतला रहे, सब दिव्य जो गुह्यतम ज्ञान है ना भगवान अर्जुन को बतला रहे। जैसे हम कभी बहुत खुश होते हैं तो अपना सब कुछ सीक्रेट बताते हैं ना, भगवान सब कुछ बतला रहे कि आप सब मुझे अर्पण करो, मैं सब कुछ प्रदान करूंगा, मैं सबका संरक्षण करूंगा, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। तो हम देख सकते हैं कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। फिर आगे 28 में, इस तरह तुम कर्म के बंधन से तथा उनके शुभ अशुभ, देखिए शुभ और अशुभ दोनों को काटना है। हम 4 धाम गए थे, 4 धाम क्या गए, पहले यमुनोत्री गए, फिर गंगोत्री गए। यमुनोत्री क्या है, यमुना माँ का उगम स्थान है, तो क्या करती है, शुभ और अशुभ दोनों को काट देती है। जो गंगा क्या करती है, गंगा देवी क्या करती है, जो हमारे पाप है उसको धो देती है, लेकिन यमुनोत्री क्या है, हमारे शुभ और अशुभ दोनों। तो इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उनके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे और इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करते हुए करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। देखिए भगवान आने का, हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु। 5 मिनट में मैं संपन्न करूंगा क्योंकि 5 मिनट ही बाकी है। तो शुभ और अशुभ दोनों समाप्त कर देते हैं। फिर मैं ना ही तो किसी से द्वेष करता हूं, अभी भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, ना ही मैं किसी से पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु भक्ति पूर्वक जो मेरी सेवा करते हैं मैं उनका मित्र हूँ, मुझ में वो स्थित है और मैं भी उनका मित्र हूँ। भगवान बतला रहे, जैसे एक पिता के बहुत सारे पुत्र है, सभी पुत्रों को वो एक सरीका ट्रीट करते हैं और सब कुछ देते हैं, लेकिन जो उनका ज्यादा सुनता है उनका क्या है, वो प्रिय होते हैं अपने पिता के। सही है क्या नहीं? वैसे ही भगवान बता रहे हैं जो भक्त लोग हैं वो भगवान के प्रिय होते हैं और वो प्रिय मित्र है। यदि कोई जघन्य से जघन्य भी कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो देखिए हम सब बद्ध जीव है, हम सब प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, हमसे कोई ये इंसिडेंटली कोई फॉल्ट हो सकता है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तो भी उसे साधु समझिए। क्यों? क्योंकि ये जो पथ के ऊपर है वो अग्रसर है, ये भक्ति मार्ग पर अग्रसर है, तो उसे आप ये क्लियर भगवान, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है और यदि वो भक्ति में रत है तो भी उसे साधु समझना चाहिए, भगवान बतला। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जघन्य से जघन्य अपराध करना चाहिए, इंसिडेंटली करा हुआ अपराध माफ है। फिर वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, क्या मेरे भक्त कभी विनाश नहीं हो सकती। कौन्तेय प्रति जानती न मे भक्ता प्ररेष्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। देखिए और क्या चाहिए, भगवान ने यहाँ कंफर्म कर दिया है, 9th चैप्टर में भगवान ने कंफर्म कर दिया कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं भले ही वे निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। उससे कोई फर्क नहीं गिरता है कि हम कौन से आश्रम में हैं, अगर हम जो भी आश्रम में रहते रहते भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के धाम भगवान बोल रहे हैं कि आप प्राप्त करोगे ही करोगे। आगे 2 श्लोक और है। फिर से धर्मात्मा ब्राह्मण भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो क्या कहना, अरे भक्त का क्या कहना अगर ये जो शूद्र से शूद्र लोगों को भी प्राप्त है तो ब्राह्मण और राज ऋषियों का क्या कहना। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। नेहा विकर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पन्य से धर्म से त्रायतो महतो भय, ये अल्प प्रगति भी ये मार्ग पर बड़े से बड़े भय को बचा सकती है। फिर आखिरी में
बहुत सुंदर है। मन मना भावा मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि युक्त में युक्त युक्त एक मिनट, युक्त मत परायणः। तो भगवान बोल रहे हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। अब भगवान बतला रहे मेथड, फाइनल मेथड, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार तुम पूर्णतः तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। हरिओम तत्सत। तो ये बहुत सुंदर चैप्टर है। समय अगर है बाद में तो इसे पढ़िए, इसके ऊपर चिंतन करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो क्या होता है हमारे इसमें ये जो भगवान ने जो क्वालिटीज बताई है वो आती है। तो क्या होता है फिर हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं और शुद्ध धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता है और फिर हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, तभी फिर हम भगवान के पास पहुंच पाएंगे। हरे कृष्णा। अगर कोई भक्त का कोई प्रश्न है, हरे कृष्णा, जिज्ञासा है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। पंकज बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ कृष्ण, हरे कृष्ण। सुंदर क्लास हुई प्रभु जी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा बताया। धन्यवाद प्रभु। श्रील प्रभुपाद, गुरु गोविंद महाराज, यहाँ उपस्थित सभी जो पवन मुरारी दास प्रभु जी की जय हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। एक बार महामंत्र बोलेंगे, दिन पवन मुरारी दास प्रभु जी के नाम पे एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दिन पवन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। आप प्रभु जी हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर सकते हैं। हरे प्रभु, हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों